सप्लीमेंट की जब बात आती है तो खिलाड़ी को क्या क्या लेना चाहिए। हमारे रनर्स जो रहते हैं, जो कोई भी खिलाड़ी रहते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग करते हैं। सुबह भी वर्क होता है उनका, शाम का भी होता है, दोनों टाइम वर्क, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा लोड पर चली जाती है। लोड पर अगर जाती है तो उसके अगले दिन के लिए भी उनको तैयार होना पड़ता है, अगले ट्रेनिंग सेशन के लिए भी। तो उसके लिए चाहिए रहता है प्रॉपर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 बेस्ट सप्लीमेंट जो खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, उनके परफॉर्मेंस के लिए, मसल्स के लिए, सभी चीज़ के लिए। सबसे पहले जो आता है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन क्या रहता है कि हमारी बॉडी को, जो भी सभी खिलाड़ी जो रहते हैं, कोई से भी दूसरे अलग अलग गेम के हिसाब से प्रोटीन चाहिए रहता है। जैसे एक नॉर्मल स्प्रिंटर रहता है, उसको अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से 1.2 ग्राम प्रोटीन चाहिए रहता है। वैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस में जाओगे आप तो 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन उनके बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए रहता है। तो प्रोटीन के सोर्सेस जो रहते हैं बहुत सारे रहते हैं नेचुरल फूड से, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए सबसे प्रोटीन सप्लीमेंट अधिकतर खिलाड़ी यूज करते हैं, उससे कि उनकी बॉडी की रिकवरी होती है और मसल्स को मसल ग्रोथ में काम आता है। जो सेकंड जो सप्लीमेंट है हमारा, वो आता है विटामिन B12 प्लस फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, पहले बताता हूँ B12 के बारे में। विटामिन B12 जो रहता है हमारी जो बॉडी को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है। B12 जो रहता है नेचुरल फूड में, सप्लीमेंट नेचुरल फूड में नहीं पाया जाता है, वो सिर्फ नॉनवेज में या वो भी जो बीफ या स्टेक रहते हैं तो उसमें पाया जाता है। तो इंडिया में अधिकतर लोग ये खाते नहीं है, तो उसमें जो सप्लीमेंट उसका बेस्ट सोर्स है। अगर आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी आती है तो आपको थकान महसूस होगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो B12 आपको लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है खिलाड़ी के लिए। B12 सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा, मैं अलग से एक वीडियो बताऊंगा B12 के बारे में कि इसके फायदे क्या हो रहे हैं। B12 के साथ फॉलिक एसिड इसलिए बोल रहा हूँ कि B12 जब हम लेते हैं सप्लीमेंट तो जो फॉलिक एसिड रहता है वो B12 को अब्सॉर्ब करता है। अगर आप फॉलिक एसिड नहीं ले रहे B12 के साथ तो आपका B12 का कोई यूज नहीं होता है। तो ये जो सप्लीमेंट B12 के साथ फॉलिक एसिड अगर आप जरूर ले तो उससे आपको फायदा होगा। अगला जो तीसरा सप्लीमेंट आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम सप्लीमेंट जो रहता है, हमारी खिलाड़ी दोनों टाइम वर्क करते हैं, उनकी हड्डियों के मांसपेशियां और जो हड्डियां रहती है उनकी मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हड्डियों को पूरी प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए रहती है, उसके लिए कैल्शियम सबसे ज़्यादा जरूरी। डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम मिलता है, लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं हम तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स के लिए काम आता है। इसकी बोन की स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपको वर्क करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इसके लिए जिनको सिन पेन भी होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन इसके साथ विटामिन D बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि कैल्शियम के साथ विटामिन D एक्सपर्ट हमेशा बोलते हैं कि ये साथ में लेना चाहिए। जो 3 सप्लीमेंट्स हो गए, उसके बाद हमारा आता है ZMA। ZMA क्या होता है? जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6। दोस्तों ये बहुत ही कारगर सप्लीमेंट है, दोनों टाइम तो वर्क करता है, लेकिन उसको थकान महसूस होती है। थकान महसूस होती है तो जब तक आप सोओगे नहीं, रिकवरी नहीं होगी आपकी, तो अगला वर्क नहीं हो पाएगा। इसलिए जिंक, मैग्नीशियम और ये विटामिन B6 का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो इसी के लिए काम आता है कि आप रात को ठीक से सोए तो आपकी रिकवरी होगी, ताकि अगले वर्क के लिए आपको तैयार हो। ZMA रहता है वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कैसे करता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इसका लिंक टेस्टोस्टेरोन बूस्ट से इसलिए है क्योंकि जब तक आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे, प्रॉपर आपको नींद नहीं आएगी, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कैसे होगा। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर है। एथलीट के लिए आपके मसल बिल्ड में भी काम करता है, आपकी जो स्ट्रेंथ रहता है वो भी बढ़ाता है। जो पांचवा और सबसे लास्ट सप्लीमेंट रहता है सो रनर के लिए, खासकर जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर रहते हैं या आर्मी तैयारी करते हैं और भी खिलाड़ी जो रहते हैं उनके लिए जरूर काम आता है सबसे ज़्यादा बीटा-L9। बीटा-L9 एक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड उसको जो रहता है आपकी जो थकान रहती है, जो वर्कआउट के बीच में थकान रहती है उसको दूर करता है, जिससे बॉडी जल्दी थकती नहीं है। इससे आपकी जो परफॉर्मेंस रहती है, वो वर्कआउट करने की कैपेसिटी रहती है वो बढ़ाता है। तो बीटा-L9 उसके लिए काम आता है। ये इसको लेते कैसे हैं वो सिर्फ उसमें गाइडेंस दिया जाता है, लेकिन इसको वर्कआउट से पहले लिया जाता है 1 से 2 ग्राम उसमें। तो ये थे हमारे 5 बेस्ट सप्लीमेंट जो खिलाड़ियों के लिए काम आते हैं मेनली। तो इसको आप जरूर ले अपने, अगर आप ले सकते हैं। अगर नहीं ले पा रहे तो इसको नेचुरल सोर्स ढूंढिए, आप गूगल करिए इनके नेचुरल सोर्सेस कौन से होते हैं। मैं इसके लिए एक वीडियो भी बता दूंगा कि इन सप्लीमेंट के नेचुरल सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये चीज़ें आपकी डाइट में जरूर इंक्लूड करें आपके डेली लाइफस्टाइल में, तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, आपको फायदा होगा और डेफिनेटली आप इससे बहुत अच्छा भागोगे, बहुत अच्छा इंप्रूव करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।